आपने अगर थंबनेल देख करके या कैप्शन देख करके क्लिक किया है इस वीडियो को, आपको अगर लग रहा है कि ये सिर्फ बुक लिस्ट है, तो ये बुक लिस्ट नहीं होकर के एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है नीट यूजी 2027 प्रिपरेशन के लिए। एंड सभी स्ट्रैटी इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत टाइम ऐसे मैसेजेज आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि उनका स्कोर स्टक हो गया है, लाइक 500 समथिंग के अराउंड स्कोर स्टक हो गया है, 400 प्लस स्कोर के अराउंड स्टक हो गया है। बहुत बार उन्होंने मॉक टेस्ट लगाया, रिवीजन करी, बट स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। ये भी एक क्वेश्चन रहता है। सेकंड ये रहता है कि ऐसे क्या कुछ स्ट्रेटजी में चेंजेस करें। आप जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं रिवीजन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्या वो सोर्स सफिशिएंट है, करेक्ट सोर्स, राइट सोर्स से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सभी कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है। आपकी एफर्ट तो पूरी रहती है, आपने मेहनत करी, 10 घंटे 12 घंटे डेली आप पढ़ते होंगे, सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल कर रहे हैं, एंड आपका जो इम्प्रूवमेंट और डिजायर्ड रिजल्ट है वो वैसा नहीं आ पा रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में एंड तक आपकी बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो आपके दिमाग में चल रहा होगा या आगे आप फेस करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है कि टॉपर्स जो होते हैं उनके जो स्कोर होते हैं, जैसे बायोलॉजी में आप देखोगे कि 360 मार्क्स में से 340 प्लस मार्क्स उनके कैसे आते हैं अराउंड। आप जिसमें भी देखोगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी तो 100 प्लस स्कोर करते हैं मार्क्स, तो वो कैसे आते हैं, स्ट्रेटजी क्या होता है। बुक लिस्ट तो वही है जो आप भी पढ़ते होंगे। सो उनके में क्या प्रिपरेशन में स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंसेज हैं जो स्कोर में इतना आपको जंप देखने को मिलता है, वो उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें करूँगा। ये डिटेल्ड वीडियो होगा, और ये जो है इन्फॉर्मेशन बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं उनसे डिस्कस करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। और यहाँ पर कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं खास करके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नीट यूजी 2026 हुआ, यहाँ पर री नीट हुई, 2 बार एग्ज़ाम हुआ, आपने इतनी मेहनत करके डेडिकेशन के साथ दोबारा एग्ज़ाम दिया 1 साल में, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जितना ब्रेव हैं और जितनी डेडिकेशन आपने दिखाई है ये आपके लाइफ में हमेशा आपको हेल्प करेगा। ओके, सो आई एम ऑलवेज देयर विथ यू ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑल्सो, ड्यूरिंग दिस री नीट एग्जाम ऑल्सो। मैंने आपको कंटिन्यूसली अपडेट प्रोवाइड की एंड इनकरेज करने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप में ये क्षमता है जो आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और आपने जो गोल बनाया है उसको पूरी हार्डवर्क से आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ ग्रेट। ओके, नीट यूजी 2026 में आपने एग्ज़ाम दिया है, एंड इन केस होता है कभी कभार अप्स एंड डाउन के वजह से आपके एक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, स्कोर अगर नहीं आ रहा है, तो अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हैं तो ड्रॉप आप क्यों लें, इम्प्रूवमेंट आपको स्कोर में कैसे करना है, क्या कुछ स्ट्रेटजी में चेंजेस करना है, जो यहाँ पर बुक और सोर्सेज डिस्कस करेंगे, क्या उसमें से आपने कुछ ऐसा है जो अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, फ्रेशर स्टूडेंट जो हैं नीट 2027 में अपियर करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सो दैट आपको स्टार्टिंग से ही यहाँ पर कंप्लीट एक ब्लूप्रिंट पता रहे, रोड मैप पता रहे कि कैसे आपको फॉलो करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सो दैट आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, सेकंड अटैम्प्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्दर बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये बुक लिस्ट जो मैंने प्रिपेयर करी है, उत्कर्ष आदित्य ऑलरेडी सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद और भी स्टूडेंट से मैंने डिस्कस करा और सबके ओपिनियन को लेते हुए यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर बुक लिस्ट कंपाइल करी है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज हैं। और इसको कैसे पढ़ना है, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट की बुक का नाम आपको पता चल गया, कैसे पढ़ना है इसको, एंड यहाँ से कैसे रिवीजन करनी है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, सो दैट आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो पाए। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। पढ़ते सभी स्टूडेंट्स, बट उसको कैसे करना है वो यहाँ पर जब मैंने डिस्कस किया तो कुछ मुझे इंसाइट्स मिले, जिससे पता चला कि हाँ टॉपर्स जो जिनके इतने स्कोर बन रहे हैं तो वो कैसे यहाँ पर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम आप चैनल पे हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर देना। आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड अपडेट, नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड सपोर्ट, गाइडेंस, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, फर्दर वीडियो में बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा कि नीट यूजी में अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, ओके, नीट 2027 के लिए हर एक बात को आप ध्यान से सुनना। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं देखने को मिलेंगे, तो हर एक पॉइंट्स को इसमें ध्यान से पढ़ना। जितनी इसमें पीडीएफ में आपको कंटेंट दिख रहा है उससे कई ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। नीट 2027 के लिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आप 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। ड्रॉप लेने से पहले आपको क्या सोचना है कि आप
इम्प्रूव कर पाओगे कितना, वो ज़रूर ध्यान में रखना। पूरे हैप्पी हो करके ये स्टेप लेना, कोई प्रेशर में स्टेप नहीं लेना आप, ठीक है। तो अगर आप हैप्पीली 1 साल और इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप किस स्टेयर पे खड़े हो, वहाँ से कितना इंप्रूव कर पाओगे, क्या कुछ आप में कमी रह गई, वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और आपको पता है कि मैं इंप्रूव कर पाऊंगा, तो आप जरूर ड्रॉप लो यहाँ पर। फर्स्टली सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, अगर आपने अभी तक 1 से 2 अटैम्प्ट दिया है, तो वैसे स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि थर्ड अटैम्प्ट मैं दूँ, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, अच्छी बात है कि आप और मेहनत करके यहाँ पर अगर इम्प्रूव करो तो थर्ड अटैम्प्ट आपको देना चाहिए। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द ड्रॉपर स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी इसमें होगी। अगर इसमें से आपने अभी तक मोस्ट ऑफ द चीज़ें फॉलो करी है, कुछ भी आपको नया दिखेगा तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन होगा आपको कमेंट्स में आप जरूर पूछना, पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे कि वैसे फ्रेशर स्टूडेंट जो नीट 2027 के लिए अपियर करेंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी, स्ट्रैटजी पता चल जाएगा। पहले तो बुक लिस्ट मिल जाएगी, उसके बाद स्ट्रैटजी आपको पता चलेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट का कैसे यूटिलाइज करना है, सो दैट आपका स्कोर अच्छे से अच्छे इंप्रूव हो पाए। तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, फर्स्ट यहाँ बुक से स्टार्ट करेंगे कि एनसीईआरटी आपको फॉलो करना ही करना है। पार्टिकुलरली अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो आप कोचिंग से कोर्स अच्छे से कंप्लीट करें, दैट इज़ गुड। कोचिंग के मॉड्यूल हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप उस पर भी रिलाई हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी, उसको नहीं छोड़ना है। अगर आपको एनसीईआरटी कोई कोचिंग नहीं रेफ़र कर रहा है पढ़ने के लिए, और कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स दे रहे हैं कि आप एनसीईआरटी के बजाय ये कंटेंट पढ़ लो, इसमें भी एनसीईआरटी सब कुछ मेंशन्ड है, तो वैसा आपको नहीं करना है। जो बेसिक एनसीईआरटी बुक्स हैं, बायोलॉजी की भी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, वो सभी आपको पढ़ना है। उनके अब उसको पढ़ना है तो कैसे आगे फर्दर करना है, आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में सभी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वो सभी आपको सॉल्व करना है। बॉक्स में जितने क्वेश्चन होते हैं वो भी सभी सॉल्व करना है। मल्टीपल टाइम आपको एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है, ये कंपलसरी है। बाद में लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, सो दैट आपको हर बार रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं देनी पड़े। ये स्ट्रेटजी टॉपर्स अडॉप्ट करते हैं, सो दैट वो उतने ही टाइम में मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाते हैं। सपोज आपने 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। ओके, दिस इज वन पॉइंट, एनसीईआरटी आपको करना है। नाउ स्टूडेंट, एनसीईआरटी की भी एक और बुक होती है जिसका आपने नाम सुना होगा, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है वो सभी की होती है, बायो की भी होती है, फिजिक्स की भी होती है एंड केमिस्ट्री की भी होती है। तो आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक जो है उसकी बुक खरीदनी है, आपको कॉपी उसकी लेनी है बुक की, एंड उसमें सभी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। बट आप अगर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से लिए गए हैं, तो इसलिए आपको ये सॉल्व जरूर करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता नहीं होता। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक है। तो ये 2 बात हो गई। एंड आगे फर्दर बुक डिस्कस करने से मैं बता दूं, सभी बुक की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच कर दिया है। डायरेक्टली आप लिंक ओपन करोगे, आपको अमेजन और इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से बुक आप ले सकते हो, सो दैट आपको सर्च ना करनी पड़े, क्योंकि एग्जाम्पल प्रॉब्लम बहुत टाइम मिलती नहीं है सर्च करने से। तो मैंने सर्च करके लिंक सभी बुक की जो है मैं डिस्कस करूँगा, उन सभी बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है, ज़रूर आप क्लिक करके वहाँ से बाई कर लेना। ओके, उसी तरह से फिजिक्स की आपको एनसीईआरटी 11th एंड 12th में दोनों की बात कर रहा हूँ, 11th एंड 12th दोनों, क्योंकि आपका सिलेबस है ऑलरेडी तो आपको 11th एंड 12th दोनों की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, दोनों के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की बुक कंप्लीट करनी है। तो दिस इज़ वन थिंग कि इसका बुक कंप्लीट करना है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एंड मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये एक तरीका है जो सभी टॉपर स्टूडेंट अडॉप्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने से ये होता है कि आप कम टाइम में मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आपने 5 घंटे में अगर कोई चैप्टर पढ़ी, तो शॉर्ट नोट्स में आप 1 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से आप टाइम सेविंग आपका हो सकता है। फर्दर अगर किसी को एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बनाने में अगर दिक्कत हो रही होगी, तो उसके लिए भी मैंने नीचे एक सप्लीमेंट्री जो है बुक ऐड करिए, उसको आप रेफ़र कर सकते हो, बहुत बेहतरीन बुक है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, उसमें सारे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे गए हैं। ओके, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, मैं उस बुक की बात करूँगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट की, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपका एक रोड, आपका टॉर्च बियरर बोल सकते हैं उसको, कि पीवाईक्यू बुक जो है, पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जा रहे हैं, वो आपके लिए एक हेल्पफुल
ब्लूप्रिंट हो सकता है कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। तो ये रास्ता दिखाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो स्टूडेंट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके जा रहे हैं तो वो ज़रूर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रही होगी। इसमें एक बुक मैं जरूर मेंशन करूंगा, ये 3 बिग बुक जो है कंप्लीट सेट है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, पीडब्ल्यू पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक है। ये 39 ईयर्स का प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन है, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ ये बुक आता है। इसको आप ले सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर अभी तक सॉल्व नहीं करा तो इस बुक से जरूर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, सोल्यूशन के साथ इसमें दिया हुआ है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि चैप्टर वाइज ये बुक है, आप चैप्टर वाइज फॉलो कर सकते हो। जो चैप्टर आपका वीक है वहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो और फिर अपनी स्कोर चेक कर सकते हो। तो सेल्फ एनालिसिस के लिए पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर पीवाईक्यू पूरी सॉल्व हो जाए तभी आप मॉक क्वेश्चन के पीछे पढ़ो। पीवाईक्यू अगर आपका सॉल्व नहीं है तो इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, ये आप ध्यान रखना। पीवाईक्यू से पता चलता है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किसका वेटेज कितना है, ये सभी पीवाईक्यू आपको बताता है। तो पीवाईक्यू गिव्स यू डायरेक्शन। पीवाईक्यू बुक जरूर आप सॉल्व करें। इसका लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बुक आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर है कि एनसीईआरटी आपने पढ़ ली। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट होता है, बोलते हैं स्टूडेंट्स मुझसे कि 4 और 5 टाइम्स मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है बट स्टिल क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। तो स्टूडेंट होता क्या है कि एनसीईआरटी के बहुत सारे चैप्टर हैं, समराइज्ड वे में दिए होते हैं, उसमें कौन से पैराग्राफ से कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो वो आपको थोड़ी क्लैरिटी नहीं होती, इस वजह से क्वेश्चन आप कन्वर्ट नहीं कर पाते, सही नहीं हो पाते। तो आप अगर एनसीईआरटी जब कंप्लीट कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, तो यहाँ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करके बुक आती है स्टूडेंट, एमटीजी पब्लिकेशन की। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर लेना। इन तीनों बुक को, फिजिक्स की भी आती है, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की भी, लेटेस्ट एडिशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एंड डिस्काउंट पे ये बुक अवेलेबल है अभी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट्स बुक आप जरूर बनाएं। अगर इसमें से आपको चाहिए कि सिर्फ बायोलॉजी की बनानी है तो दैट इज़ गुड, सिर्फ बायोलॉजी की आप सॉल्व कर लेना। अगर आपके पास टाइम है, तीनों सॉल्व करना चाहो तो जरूर आप सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी की हर पैराग्राफ टॉपिक से चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये बुक बना लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा सिलेक्शन से। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। ओके, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की मैंने बात की। अगर ओरिजिनल एनसीईआरटी की पब्लिकेशन की एग्जाम्पलर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, आप कोचिंग में हैं तो अपने टीचर से डाउट भी सॉल्व करा सकते हैं। बट इनकेस अगर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पे रह करके, तो उनको सॉल्यूशन अगर किसी क्वेश्चन का नहीं पता तो आप ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से आती है, ये आप बाई कर सकते हैं और यहाँ से ही एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आप सॉल्व करके सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। शॉर्ट टाइप की इसमें क्वेश्चन होती हैं, एमसीक्यू होती हैं, और लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन होती है, बट मोस्टली ये दोनों अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो नीट के लिए सफिशियंट है। तो ये सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट जरूर कर लेना। ओके, उसके साथ जो हमने बात करी ऊपर, या तो आप पीडब्ल्यू की आप ले सकते हैं पीवाईक्यू वाली बुक। ओके, जिसको पीडब्ल्यू की बुक रेफ़र करना है वो कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करनी तो ये भी मैंने यहाँ पर एमटीजी की भी प्रीवियस ईयर बुक आती है। एमटीजी और जो ऊपर हमने बात करी यहाँ पर आपको पीडब्ल्यू की बुक की बात करी 39 ईयर्स, इन दोनों में से कोई एक ही सेट आपको लेना है पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए। दोनों आप मत लेना, दोनों अच्छी किताबें हैं, आपको जो मन करे वो आप इसमें से ले सकते हैं। तो पीवाईक्यू आपको जरूर सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी बुक को आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है एंड उसी डायरेक्शन में आपको चलना है। पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए आपको डायरेक्शन मिलेगा एंड एनसीईआरटी इज़ द बेस बुक, तो उसको आपको जरूर सॉल्व करना है। उसके साथ साथ अगर आपने कोचिंग से सभी कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो अच्छी बात है, आपके अपने नोट्स भी होंगे तो नोट्स से आप थ्योरी रिवाइज करो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपके स्कोर में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जब आप मॉक भी लगाओगे और कोचिंग के टेस्ट भी दोगे, टेस्ट सीरीज आप जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये है सभी सोर्स लिस्ट। पढ़ना कैसे है ये भी मैंने बताया। शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू से अगर कुछ भी नया आपको मिलता है तो अपने नोट्स में उसको लिखना भी है, आपको अपने नोट्स को और बेटर बनाना है, ठीक है। और जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी क्वेश्चन आपकी गलत हो तो उसको आइडेंटिफाई करो, सिली मिस्टेक कौन से हैं, चैप्टर इनकम्प्लीट होने की वजह से कौन से गलत हो रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कौन सी हैं, और एक चार्ट बनाओ अलग अलग कि किस वजह से आपका स्कोर कम हो रहा है एंड आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तब आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है या पेपर सॉल्व करने में अभी कमी है, वहाँ पर इंप्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इंप्रूव कर सकते हो अपने स्कोर। तो ये कंप्लीट एक तरीका होता है, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट कर सकते हो। नीट 2027 के जो एस्पिरेंट्स होंगे, फर्स्ट टाइम अपियर करेंगे, उनके लिए बेस्ट ये एक
स्ट्रैटेजी हो सकती है कि ऐसे आप फॉलो करें। एनसीईआरटी को मत छोड़ो। स्टूडेंट नीट यूजी 2026 की बात कर लें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 11th एंड 12th से कंप्लीट क्वेश्चन जो हैं वो डुएबल थे बायोलॉजी के। तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कोचिंग की कोर्स ज्वाइन करी है वहाँ से डेफिनेटली आप कोर्स कंप्लीट करो, नोट्स अपने थ्योरी के लिए पढ़ो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो और पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ साथ तब आप मॉक क्वेश्चंस लगाओ। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो। हेल्पफुल लगा हो वीडियो आपको, इससे अगर गाइडेंस मिले तो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। आपको इंपॉर्टेंट अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।